हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। पिछले वाले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पर पिछले वाले पूरे वीडियो डाल रखे हैं एक साथ। वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हो जो आपका रह गया हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। 7 मीटर तो उसकी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब आर का मान है। 3 मीटर उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब एच। एक बंद बेलनाकार है। बंद बेलनाकार का मतलब ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से वो बेलन क्या है, बंद है। तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करनी है कि उस बेलन को बनाने में हमें कितनी धातु आवश्यक होगी। तो सबसे पहले तो हमें एक बेलनाकार जो बेलन है, बंद बेलनाकार, वो बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार कोई बंद बेलनाकार शेप है। जो इसकी ऊंचाई दे रखी है वो तो 3 मीटर है। ऊंचाई तो कितनी है, 3 मीटर। त्रिज्या ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा उस हिसाब से बना लेते हैं। ऊंचाई कम है इसकी। ये हो गया एक बंद बेलनाकार जो ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी क्या है, बंद है। अब इसकी जो ये हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, वो तो इसकी कितनी है, 3 मीटर। और जो इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 मीटर है। इस बेलनाकार बर्तन को जो ये पूरी की पूरी धातु है, इसके हमें मात्रा ज्ञात करनी है। तो कुल मिला के हमें, यदि ये बंद बेलनाकार बर्तन है तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, क्योंकि बंद बेलनाकार है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि ऊपर और नीचे से खुला हुआ है तो हम लगाते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आंसर करें हम अब। सबसे पहले हमारे पास दे रखी है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या। तो लिखेंगे बेलनाकार टैंक की त्रिज्या। और बेलनाकार टैंक की त्रिज्या कितनी, त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से, और आर का मान दे रखा है कितना, 7 मीटर। फिर लिखेंगे बेलनाकार टैंक की ऊंचाई। बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, और ऊंचाई मतलब एच, और एच का मान दे रखा है कितना मीटर, 3 मीटर। अब लिखते हैं हम बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr कोष्टक h प्लस r। तो बराबर के नीचे बराबर, 2 के नीचे 2। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। तो गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना रखेंगे, ये पाई का आर का मान दे रखा है 7। कोष्टक के अंदर लिख देंगे एच का मान 3 प्लस आर का मान हो गया 7। ये 2 की जगह 2 आ गया। पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, आर की जगह रख दिया हमने 7, एच की जगह 3 और आर की जगह 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया तो बाहर तो बच गया। 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। और 44 को गुणा करेंगे किससे, 10 से, क्योंकि 7 और 3 कितना हो गया, 10। तो 44 को 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 400
40, ऊपर मीटर है तो यहाँ क्षेत्रफल में आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो बेलन को, जो बेलनाकार टैंक है उसको बनाने के लिए जो धातु की मात्रा है वो कितनी चाहिए हमें, 440 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः बंद बेलनाकार टैंक बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा 440 मीटर स्क्वायर है। ये क्या हो गया इसका पूरा आंसर। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये बंद बेलनाकार है या फिर खुला हुआ बेलनाकार है। तो यदि बंद बेलनाकार है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और यदि दोनों तरफ से खुला हुआ है तब हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। खोखला है इसका मतलब दोनों तरफ से खुला हुआ है, 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इस ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का है, एक बार इसे समझेंगे हम। इधर साइड में लेते हैं, ये एक बेलन है, ये क्या है, एक बेलन जो खोखला है, ऊपर और नीचे से क्या है, खुला हुआ। अब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 4224 वर्ग सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं हम, इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये ऊंचाई है इसकी ऊंचाई के अनुदिश हमने यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद में इस वाले भाग को तो इधर खींच लिया, इस वाले भाग को इधर खींच लिया। तो खींचने के बाद में जो आकृति बनी वो कुछ इस प्रकार बनी। जब इस बेलनाकार पात्र को काटने के बाद में जब इसको खींचा गया तो कुछ इस प्रकार की एक आकृति बनी इसकी, जो है आयत। ये कह रहा है कि ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बना दिया गया। ये इसकी क्या हो गई, 33 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। अब जो ये 33 सेंटीमीटर इस आयत की चौड़ाई है वो इस बेलन की क्या रही होगी, ऊंचाई रही होगी। तो इस बेलन की ऊंचाई भी कितनी आएगी, 33 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बेलन को ही काट के क्या बनाया है, आयत। तो हमारे पास आयत की चौड़ाई आ चुकी है। अब हमें आयत की क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। आयत की क्या चाहिए, लंबाई। अब लंबाई है वो किससे बनी है, इस परिधि से। लंबाई किससे बनी है, इस परिधि से। जो मैं नीचे गोल राउंड कर रहा हूँ वो आपकी अब शेप ये वाली भुजा बन गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि हमने इसको जब इसको खोला है, काट के इसको खोला है, तो ये नीचे वाली शेप है, जो वर्त है नीचे वाला, वो इस आयत की क्या बन गई, लंबाई बन गई। आयत की क्या बन गई, लंबाई। तो जो वर्त की परिधि है, ये क्या है, वर्त की परिधि, ये क्या है, वर्त की परिधि। समझने लायक क्वेश्चन है ये, तो आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस थोड़ा सा ब्रेक लेकर आप समझ सकते हो। ये वर्त की परिधि है, वो वर्त की परिधि तो बन गई है आयत की लंबाई, और यहाँ जो बेलन की ऊंचाई थी वो बेलन के क्या बन गई, चौड़ाई। तो सबसे पहले तो हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। बेलन की क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले ऊंचाई ले लिखे, तो ऊंचाई लिख लेते हैं हम। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई h है। h का मान कितना दे रखा है, 33 सेंटीमीटर। ये हमने जाना है क्योंकि जो आयत की चौड़ाई बनी थी वो बेलन की ऊंचाई से ही बनी थी। अब हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, फॉर्मूले से। अब 2 के नीचे 2 आ गया, गुणा पाई की जगह आ गया 22/7 गुणा आर हमें ज्ञात, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था सामने। जब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तब तो हम सूत्र लगाते हैं, और यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे 4224 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम नीचे लगा लेते हैं, नीचे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2πr/h और बराबर आ जाएगा 4224। तो 2 गुणा पाई की जगह आ गया 22/7 गुणा आर की जगह कितना आ जाएगा, आर हमें ज्ञात करना है, और एच की जगह आ जाएगा 33 और ये आ गया 4224। अब आर का मान ज्ञात करने के लिए इधर केवल आर रहेगा, उधर पहले से 4224 है, 7 जो बटे के नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो 2, 22 और 33 है वो ऊपर थे वो कहाँ जाएंगे, नीचे। अब यहाँ से हम इसको काटें तो काटने के बाद में ये कट गया आपके पास से 33 से कम 33, तो एक बार 2 के पड़े से काट लेते हैं इसको। 2 के पड़े से काटा हमने, 2 1 1 2, कितने बार कट गया, 2112 बार, और फिर 33 के पड़े से 196 193, और ये हो गया फिर 4 33 100 वापस 192 आ जाएगा। अब इसको काटे तो ये 64 बार कट गया 33 के पारे से, तो ऊपर तो और तो कट रहा है, किसके 2 के पारे से कट रहा है, नीचे 11 बार कट रहा है, और ये कट रहा है कितनी बार, 32 बार। अब हमें क्या करना है, 32 को गुणा करना है किससे, 7 से, और उसमें भाग किसका लगाना है, 11 का। लेकिन ये पूरा कट नहीं रहा है तो हम इसको ही क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, इसी को क्या मान लेते हैं, त्रिज्या, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है। आप इसको और काट सकते हो अपने तरीके से, बाकी मेरे काटने पर यह आंसर आया 32 गुणा 7/22, ये सॉरी 11। अब आर का मान जब हमें चाहिएगा तो हम आर का मान ये रख लेंगे। अब क्या है यहाँ पर कि जो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्त की परिधि, क्योंकि हमें आयत की लंबाई चाहिए। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई हमारे पास 33 दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई है वो वर्त की परिधि से बनी है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्त की परिधि। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वर्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान हो जाएगा, आर की जगह आ जाएगा 32 गुणा 7/11। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 के पाड़े से 22 कट गया 2 बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 2 2 गुणा 2 गुणा 32, ऊपर क्या क्या बचा है, 2 2 और 32, इनको गुणा करेंगे तो यह आ गया 2 दूनी 4, 4 को गुणा करेंगे 32 से तो आ जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर। तो जो वर्त की परिधि है वो कितनी आ गई हमारे पास, 128 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे कि जो वर्त की परिधि है वही क्या है, बेलन की, ये आयत की वर्त की परिधि आयत की लंबाई है, आयत की क्या है, लंबाई है। वर्त की परिधि आयत की लंबाई है। अब हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक L प्लस B, तो 2 कोष्टक L का मान आ गया 128 और B का मान ऊपर दे रखा है 33, तो 2 कोष्टक का मतलब होता है गुणा 8 और 11 3 6 और 1 161, 161 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 6 दूनी 12 और 1 2 1 2 1 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर,
जो आयत का परिमाप आएगा या आयत का जो आयताकार चादर है उसका परिमाप कितना निकल के आ गया हमारे पास 322 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, तो आप इसकी वीडियो को रिवर्स लेके पीछे लेके भी देख सकते हो, बैक ले लेना वीडियो को। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि पूरी रोड पर वो घूमे, उसको समतल बनाए एक बार, तो उसको 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर और लंबाई है 1 मीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और रोलर होता है बेलनाकार। रोलर कौन से आकार का होता है? बेलन के आकार का। सबसे पहले यहाँ पर व्यास दे रखा है, व्यास से काम नहीं होगा, व्यास से हमें क्या निकालनी पड़ेगी? त्रिज्या। यहाँ पर मीटर दे रखा है, तो इस मीटर को हम किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। क्योंकि यदि मैं मीटर को इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए मैं बड़े वाली संख्या को या बड़ी वाली इकाई को छोटे वाली इकाई में बदल देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रोलर का व्यास। क्या लिखेंगे? रोलर का व्यास। रोलर का व्यास, और व्यास को लिखते हैं डायमीटर डी बराबर कितना दे रखा है? 84 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे रोलर की त्रिज्या। रोलर की त्रिज्या, रोलर की त्रिज्या होती है आर बराबर होता है D/2, मतलब व्यास बटे 2। तो व्यास में जब 2 का भाग लगाते हैं तो यह आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या निकल के आ गई? त्रिज्या। अब हम निकालते हैं जो लंबाई दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे रोलर की लंबाई। रोलर की लंबाई जिसको हम एच कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई तो है नहीं, उसकी लंबाई है, तो जिसका एच की जगह रखेंगे हम इसको। और ये दे रखी है 1 मीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं 1 को किससे गुणा करूँगा? 100 से। इतने में आंसर कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरे पास एक रोलर की त्रिज्या आ गई और रोलर की ऊंचाई आ गई। तो मैं अब बात रही कि रोलर का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं एक बार एक रोलर बना लेता हूँ। यहाँ पर ये मान लेते हैं मैंने क्या बना दिया? एक रोलर। अब रोलर है वो जो समतल करेगा वो केवल इस एरिया से समतल करेगा। रोलर केवल इस एरिया से समतल करता है, बाकी इस भाग से समतल नहीं करता है। इन दोनों ही भागों से रोलर एरिया को समतल नहीं करता है। केवल जो सामने का पार्ट होता है वहीं क्या करता है? रोड पर चलता है। और सामने वाला पार्ट है वो क्या है? वक्र पृष्ठ है। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसका केवल रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि रोड को समतल करने का काम है वो केवल वक्र पृष्ठ वाला भाग ही करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा r का मान ऊपर आ गया था 42 और h का मान कितना आ गया? 100। 7 के पारे से 42 कट गया 6 बार। 2 को 22 से गुणा किया तो 44 और 6 को 100 से गुणा किया तो 600। जब 44 को 6 से गुणा किया जाएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 चुके 24, 24 25 26 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ गया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक बार घूमने पर सड़क के इतने भाग को समतल करेगा, केवल एक बार घूमने पर। वो कितने चक्कर लगा रहा है? 750। हम लिखेंगे
750 या यहाँ लिख लेते हैं कि एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र बराबर कितना हो जाएगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो एक चक्कर लगा रहा है, फिर 700 चक्कर लगा रहा है, तो लिखेंगे 750 चक्कर है। 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र बराबर, हम इस 26,400 को 700 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करें तो 7 चौक 28, 2 7 के 42, 44, 7 14 और 18, 18 के बाद में एक बार 7 चौक 28, 7 7 21, ये हो गया 7 चौक 28, 14 7 के 42, ये 7 चौक 28, 7 से लगी 2, 7 के 42, 43 44, 7 से लगी 4, 14 18, ये आ गया 1848 और आगे 2 जीरो और 2 जीरो कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। अच्छा यहाँ पर 750 सो एक मिनट यहाँ पर आपको 750 से क्या करना है, गुणा। तो हमें कुल मिला के 264 को 75 से गुणा करके कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। तो हम 264 को गुणा कर लेते हैं किससे, 75 से। ये हो गया 5 के 20, 2 30, 2 32, 3 5 2 10 और 3 13, गुणा 7 चौक 28, 2 42, 44, 4 14, ये हो गया 18, 0 0 8 9 1, कितना आ गया ये 198 और डबल जीरो। इसके बाद में 1 2 3 जीरो बच गए, तो ये 3 जीरो हमने और लगा दिए, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया को वो क्या करेगा, समतल करेगा। लेकिन ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, यदि मीटर स्क्वायर में आंसर पूछे तो हम इसमें किसका भाग लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100, तो सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें किसका भाग देना पड़ेगा, डबल बार 100 का भाग देना पड़ेगा यदि हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो हम केवल 100 का भाग देते हैं, लेकिन यदि स्क्वायर आ जाए तो हम किसका भाग देते हैं, 10,000 का, या फिर डबल बार 100 का दे लेते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो 4 जीरो कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। यदि मीटर स्क्वायर में आंसर पूछे तो मीटर स्क्वायर में लिख देंगे और सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये जो आकृति दिख रही है आपको, इसमें जो एक कलर वाला पार्ट है वो है लेबल। ये क्या है, लेबल है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेबल को न तो ऊपर चिपकाया जा रहा है यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट पर, न नीचे वाले पार्ट पर, और साथ में ऊपर 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया। तो कुल मिला के हमें इसका क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर ऊपर केवल वक्र वाले भाग पर ही लेबल लगानी है, वो भी 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के। तो इसकी जो लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 2 कम करनी है, नीचे भी से भी 2 कम करनी है, तो 4 कम हो गई। तो इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी बचेगी, 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेलन का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास, और बेलनाकार व्यास को लिखेंगे हम डी का मान कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, और त्रिज्या मतलब आर हो गया। यहाँ पर मैं यदि डी में 2 का भाग दे दूँ, 14 में 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर।
और 7 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आ गई इस बेलन की त्रिज्या, और साथ में ही बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बेलन की ऊंचाई नहीं चाहिए, हमें केवल लेबल की ऊंचाई चाहिए। तो हम लिखेंगे लेबल की ऊंचाई, लेबल की ऊंचाई, लेबल की ऊंचाई को मान लेते हैं h। वो निकालने के लिए हमें 20 में से 2 + 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं 20 में से 4 को घटाऊं तो मेरे पास कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब मैं लिखूंगा लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h, क्योंकि मुझे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2 × 22/7, r का मान हो गया कितना 7, गुणा h का मान कितना हो गया 16, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा किया 44, और 44 को गुणा करना पड़ेगा किससे, 16 से। तो 16 चौक 64, 6 64 और 6 कितना हो गया 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लेबल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने ये 2 + 2 क्यों घटाया है, क्योंकि ऊपर से 2 नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के फिर लेबल चिपकाई गई है। तो हमें केवल लेबल का निकालना है, यदि पूरे बेलन का निकालना होता तो मैं पूरे 20 सेंटीमीटर लेता h की जगह। लेबल के लिए मेरे को ऊपर और नीचे से 2 को घटाना पड़ा, तो 20 में से जब ऊपर 2 नीचे 2 को घटाया जाता है तो 4 को घटाना पड़ता है, इसलिए आंसर यहाँ पर कितना आ रखा है 16। तो आपको इस बात का ध्यान दे रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें यहाँ मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।